प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली इतिहास विभाग से आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ भाग फर्स्ट, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल भागों में बांटते हैं। साथ ही पूर्व पुरापाषाण काल में जो प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं, जिसमें हम चापर चापिंग पैबुल संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति, इन 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, अतः इस काल का इतिहास यदि हम जानते हैं तो वो केवल और केवल अर्थात पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार मानकर ही, या हम ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही हम निर्भर रहते हैं। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। इसके अलावा हम आधैतिहासिक काल, इस काल के लिखित लिपि तो हमें प्राप्त होती हैं, पर या तो उसे पढ़ने में हमें सफलता नहीं मिली या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। उदाहरण के लिए हम हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आधैतिहासिक काल में कर सकते हैं। तीसरा, ऐतिहासिक काल। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध भी होते हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिलती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें केवल और केवल हमें उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त होती है उसी के आधार पर उस समय की सभी स्थितियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। इसे हम 3 भागों में, जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो हम पहला जो भाग आता है उसमें है पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है, अर्थात इस काल में जो मनुष्य घुमक्कड़ और बर्बर जिंदगी जी रहा था वो हथियारों का निर्माण करने लग गया था। पुरापाषाण काल के जो लोग हैं वो नेग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हैंड एक्स अर्थात हस्त कुठार था। 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण करके भी पाषाणकालीन संस्कृति के कुछ साक्ष्य उस समय जुटाए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल के प्रारंभ के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं।
पुरापाषाण कालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे और अग्नि के प्रयोग से वो परिचित नहीं थे। उनका जीवन खाना बदोश अर्थात गुमक्कड़ जीवन जीता था। गुमक्कड़ जीवन ही वो व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, अर्थात केवल उपभोग करता था, उत्पादक नहीं था। उसे खाद्य पदार्थों को उत्पादन करने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। पुरापाषाण काल, जिसको हम पुरापाषाण काल का ही एक भाग मानते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि यह करीब 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर करीब 1 लाख ईसा पूर्व तक के समय अवधि में इसके जो साक्ष्य हैं हमें मिले हैं। पुरापाषाण कालीन, जिसे निम्न पूर्वपाषाण कालीन के जो हमें उपकरण मिले उनके आधार पर हम इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। चापर चापिंग पैबुल संस्कृति और दूसरा हस्त कुठार संस्कृति। इस चापर चापिंग पैबुल संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1928 में D.N. वाडिया ने इस संस्कृति का उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। हस्त कुठार संस्कृति, हैंडेक संस्कृतिक उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप पद्म दूरे तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए। इस काल के प्रमुख औजारों में यदि हम देखें तो हस्त कुल्हाड़ी, विदारणी, गंडासा। इस काल के उपकरण कार्टाइज अर्थात स्फटिक से बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पैबुल पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल और सपाट हुए पत्थर के एक तरह से टुकड़े थे। चापर अर्थात गंडासा, पैबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी, उन्हें चापर या गंडासा कहा जाता था। चापिंग अर्थात खंडक, इसमें पैबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। उत्तर भारत में पुरापाषाण काल के स्थान कई हैं, जिनमें हम सोहन नदी घाटी, कश्मीर, थार का रेगिस्तान जो कि डीडवन और चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, नर्मदा घाटी। प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। चौतरा का समय तृतीय अंतिम माना जाता है। चौतरा उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। यहाँ के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पैबुल एवं फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्त कुठार सभी मिले हैं। इस संस्कृति के यदि दक्षिण भारत में हम देखें तो दक्षिण भारत में कोटलायार नदी घाटी जो कि तमिलनाडु में और निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थान हैं तमिलनाडु में मिले। निम्न पुरापाषाण काल के स्थान पल्वरम, जहाँ पर कि रॉबर्ट बुश ने इसकी खोज की,
और अतिरकपम कम किंग ने इसकी खोज की। इस तरह से हम देखते हैं कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभिक काल की कुछ जानकारी देती है।